नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। वक्त तो चला है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का, जिस पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उसके बाद इन्हीं 6 तस्वीरों पर एक एक करके विस्तार से देंगे जानकारी। तो सबसे पहले 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और सबसे पहली और अहम खबर आज की, जिस पर हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जिन्होंने अमेरिका में चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया। तो वहीं पर दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। खबर है राहुल गांधी के बयान से मचे घमासान के बीच बीजेपी ने पलटवार किया है। तीसरी खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश पर हमला बोला और कहा कि सनातन का बढ़ता वैभव उन्हें पच नहीं रहा। वहीं चौथी खबर में हम बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। वहीं पांचवी खबर बरेली से है, जहां पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यूसीसी के को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है वो भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे छठी और आखिरी खबर की, जो सोने से जुड़ी हुई है। अब नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि रिकॉर्ड लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है उसमें कितना उछाल देखने को मिला, उस पर विस्तार से देंगे जानकारी। साथ ही बताएंगे एक खबर अलीगढ़ से जुड़ी हुई। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सबसे पहली तस्वीर की, जो राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर से भारत में सुर्खियों में आ गए हैं और उसी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। राहुल ने बोस्टन में आयोजित एक कार्यक्रम में चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सोमवार को बोस्टन में प्रवासी समुदाय से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की। राहुल ने पिछले साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए ये दावा किया था, व्यवस्था में कुछ बहुत गड़बड़ है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, ये एक सच्चाई है। चुनाव आयोग ने हमें शाम को एक आंकड़ा दिया तो 2 घंटे बाद 7:30 बजे के आसपास 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया, जो कि असंभव है। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders have said it.
राहुल गांधी के दिए गए इसी बयान को लेकर अब घमासान मच गया है और इसी पर बीजेपी ने पलटवार किया। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि विदेशी धरती पर अपने देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। एक बार फिर से राहुल गांधी पर यह सियासी हमला हुआ है। पार्टी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का ये पुराना शौक है कि वो विदेश जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी जो खुद 50-50 हजार की जमानत पर है, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब ये बेल मिला था, उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था, दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तब वो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की बदनामी करते हैं। अगर उनको तकलीफ वहां महाराष्ट्र से है तो सुप्रीम कोर्ट यहां बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना चाहिए। वो बात अपने यहाँ अपने देश में जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के फोरम पर कहना चाहिए। अब वो जाकर के विदेश में भाषण दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो विदेश के भाषण से यहाँ से क्या ताल्लुकात है? तो ये एक तरह से देश की तौहीनी करा रहे हैं। देखिए, बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी श्री राहुल गांधी हमेशा, चाहे संसद का विषय हो, चाहे विदेश में जाकर के अपना पक्ष रखना हो। ये पहले भी चर्चा कई बार आई है कि राहुल गांधी जी को जब जब अवसर मिला विदेश में जाने का, तो उन्होंने भारत की व्यवस्थाओं की, यहाँ की कानून व्यवस्था की, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था की, यहाँ की सरकार की हमेशा निंदा करने का काम किया। दुनिया में जाकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कई उदाहरण हैं उनके। जिस चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है और जब देश का चुनाव संपन्न होता है तो लोग आश्चर्यचकित होकर भारत की इस व्यवस्था की तरफ देखते हैं और प्रशंसा करते हैं। उस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा पहली बार नहीं किया है उन्होंने, बार बार करते हैं। और सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, देश की डेमोक्रेसी पर, देश के सरकारी प्रतिष्ठानों पर, जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, देश की सेना के खिलाफ भी ये लोग मोदी जी के विरोध में इतना अंधा हो चुके हैं, आपा खो बैठे हैं। मोदी जी का विरोध करते करते कभी ये देश की प्रतिष्ठा गिराने लगते हैं, इसका भी अंदाजा इनको नहीं लगता। देखिए, जब राहुल गांधी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी जो विदेश में जाकर अपने देश के सिस्टम को लेकर सवाल उठा रखे हैं और उसको लेकर अब लगातार बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है और पूछ रही है कि अपनी हार को लेकर मंथन जरूरी है या फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं तो की बात को लेकर वो अक्सर चर्चाओं में आ जाते हैं और ये कारण की कांग्रेस
सांसद राहुल गांधी चूंकि अमेरिका दौरे पर हैं और सीधे तौर पर उन्होंने फंक्शन में एक यूनिवर्सिटी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कई जो आरोप हैं उन्होंने चुनाव आयोग पर लगा दिए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और इस संस्था में बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही, खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वोट देने के लिए पात्र लोगों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और कहीं न कहीं चुनाव आयोग की बात करें तो इसने कहा कि शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए गए और 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 65 लाख के आसपास मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। हालांकि जो आरोप लगाए गए राहुल गांधी द्वारा उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सीधे तौर पर पलटवार किया और साफ तौर पर बताया भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है और प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है और वे लंबे समय से ऐसा करते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईडी का भी जिक्र जो है वो कहीं से संबित पात्रा ने किया और कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया है और देश को लूटने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसा संबित पात्रा का दावा था। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को तेजी असंतोष का माहौल फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर हमला कहीं न कहीं हमारी रूप से हमला बोला। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की इस बयान के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं न कहीं आलोचना कर रही है और सीधे तौर पर ये कह रही है कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है वो प्रमाण। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।